क्या है ये सब? कल्याणी, क्या क्या हो रहा है ये सब? ये हमारा मोक्ष नहीं है। ये श्याम का बेटा मन्नू है। श्याम ने पिल्लू की मिसिंग वाला पोस्टर देखा था और ये बेचारे गरीबी से जूझ रहे, इसलिए इन्हें लगा कि अगर ये अपने बेटे को पिल्लू बनाकर हमारे घर में रखते हैं तो इनके मन्नू को हम एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। तुम्हें कैसे पता चला कि ये मोक्ष नहीं है? आई, तुम ही बताओ, अगर किसी भी दिन कोई अनजान लड़की आकर तुमसे कहे कि वो तुम्हारी बेटी कल्याणी है, तुम क्या यकीन कर लोगी? आई, मैंने पिल्लू को जन्म नहीं दिया, लेकिन उसकी माँ हूं मैं। पहचानती हूँ मैं अपने पिल्लू को। आई, इतनी अच्छी तरह पहचानती हूँ कि मैं आईने में खुद को भूल सकती हूँ, पर मेरे पिल्लू को नहीं। उसकी आवाज, उसके टच को, इतने सालों से उसका चेहरा नहीं देखा है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा जानती हूँ मैं, क्योंकि उसका और मेरा दिल का रास्ता है ना, इसीलिए। और जब मन्नू घर में आया तब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि ये मेरा पिल्लू है, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। वो जो सब्जी मैंने मन्नू को खिलाई थी जिसमें बहुत मिर्ची थी, उसमें एक्चुअली में मिर्ची नहीं थी, वो सिर्फ एक नाटक था। अभी भी ये जो खींचमतानी हो रही थी, मैं मन्नू को नहीं खींच रही थी, ये सिर्फ एक नाटक था। और मन्नू, तू तो कितना अच्छा एक्टर निकला। तूने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि तूने तो सबको बेवकूफ बना दिया। हाँ, सबको लग रहा था कि तुझे असली में दर्द हो रहा है। आई, अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, उन्हें चाहे कितनी भी पट्टी पढ़ा लो, सच तो उनकी जुबान पे आ ही जाता है। और मनु ने मुझे सब सच बता दिया। सॉरी पापा, मैं क्या करता? आंटी ने मुझे बहुत सारे चॉकलेट्स दिए। और आपने ये कैसे सोच लिया कि हम मन्नू को आपसे बेहतर जिंदगी दे पाएंगे? और बच्चे तो फूलों की तरह होते हैं, पैसों के बिना गुजारा हो जाता है, पर अगर प्यार ना मिले ना तो मुरझा जाते हैं। और आप तो मन्नू से कितना प्यार करते हैं। आपसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैंने मन्नू से बैटिंग का मौका छीन लिया। इतना प्यार करते हैं आप मन्नू से, और जितना प्यार आप मन्नू से करते हैं ना, उतना कोई और कभी नहीं कर पाएगा। कल्याणी, लेकिन बिना सबूत के मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा मोक्ष नहीं है? जानती थी मैं कि आप ये मुझसे जरूर पूछेंगे। आखिर है तो आप एक पुलिस वाले ही ना, और पिल्लू के लिए आपकी तड़प मैं समझ सकती हूँ। ये रहे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स, जिनमें साफ साफ ये लिखा है कि मनु श्याम का बेटा है। कल जब इन्होंने खाना खाया था तो तब इनके स्पून्स मैंने डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दिए थे। तो ये हमारा मोक्ष नहीं है? मल्हार जी, मैं जानती हूँ कि मनु से मिलने के बाद आपको भी अजीब लग रहा था ना, बस आप अपना उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाह रहे थे। आप ये नहीं चाह रहे थे कि हो सकता है आपका शक गलत हो और ये सच में मोक्ष हो, लेकिन मल्हार जी, ये मोक्ष नहीं है। सब भगवान की गलती है। इतने सालों से दुख दे रहा है मुझे वो, इतने सालों से वो मुझे दर्द दिए जा रहा है, और अगर दर्द देना ही था तो उम्मीद क्यों जगाई झूठी? धोखा करता है मेरे साथ। नहीं मल्हार जी, और अकेला भगवान नहीं, ये भी है जिसने धोखा किया है।
क्या जरूरत है सब करने की? तेरी वजह से मैं 2 दिन से झूठे सपने देख रहा हूं। साहब माफ कर दीजिए मुझे। मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं मेरे मनु को गरीबी में नहीं पढ़ाना चाहता था, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। किस बात की माफी दूं मैं तुझे? मल्हार जी शांत हो जाइए आप इधर आइए। देखिए, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो भी किया अपने बच्चे के लिए किया ना, और आप कल मुझसे मेरे ऑफिस मिलने आना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मन्नू की एडमिशन एक अच्छे स्कूल में होगी। उसे प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्पॉन्सरशिप भी मैं दिलाऊंगी, और खर्चे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मन्नू को जिंदगी में कामयाब होने का हर वो मौका मिलेगा जो शायद इसे इस घर में रह के मिलता। लेकिन हाँ, आपका प्यार इसे कहीं और कभी नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज आप इसे अपने प्यार से कभी दूर मत करना। और मन्नू, तू जो भी मैंने चॉकलेट्स तुम्हें दिलाई है ना, वो एक साथ नहीं खाना, रोज सिर्फ एक एक। नहीं तो ये जो छोटू से दांत है ना, ये खराब हो जाएंगे, और फिर ऐसे करके बात करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। माफ करना साहब, माफ करना मैडम। चल बाय। बाय बाय। बाय। मोक्ष मिल जाएगा ना तो मुझे क्रिकेट खेलने पक्का बुलाना। पक्का बुलाऊंगी। आप तो पहचान ही नहीं पाए ना कि ये पिल्लू है या नहीं। और आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि आप पिल्लू की माँ नहीं है ना, इसीलिए। क्योंकि पिल्लू की माँ मैं हूं। ये हक मुझसे आप तो क्या, कानून भी नहीं छीन सकता काका। कल्याणी, ये तमाशा खत्म हो गया, पर तुम्हारी ये डायलॉग बाजी, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। एक बात बता देता हूं, मोक्ष जब भी मिलेगा, जहां भी मिलेगा, उस दिन मैं खुद कानूनी कागजात लेके यहां आऊंगा उसे लेने। और एक आखिरी बात कान खोलकर सुन लो, मोक्ष मेरे जीते जी कभी तुम्हारी परवरिश में नहीं पलेगा। चलता हूं मल्हार। फिक्र मत करना, मेरे होते हुए मोक्ष को तुमसे कोई नहीं छीन सकता।